नासिर डिलीवरी बॉय केस, ये मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल लेवल पे ये केस देखा गया था और बहुत सारे लोगों को अभी तक भी ये है कि इस केस का क्या बना। आमना वो जिसने रईस को मारा था, अपने शौहर के साथ मिलके, अपने शौहर फरहान के साथ मिलके जलाया था और फिर उसको जाके फरहान ने अपनी गाड़ी में डाल के उसको कहीं दूर फेंक के आए थे मांगा मंडी की साइड पे। जी बिल्कुल, डिलीवरी बॉय के जो केस में डिलीवरी गई थी, बॉय, हाँ जी, वो भी उधर मौजूद। वो तो उधर यानी कि वो बाल शाल डाई करती है, बाल जेल के अंदर भी बाल डाई कर रही है। जी, बाल उसने गोल्डन किए हैं, हाँ। मोटी हुई है, आइज पीती है। हाँ? और वो उधर वो जो है सिगरेट भी पीती है और उधर वो काफी ज्यादा रिलेशन में भी लड़कों के साथ है। वो पुलिस वाले थे, वो मुअत्तल हो गए। अब वो बादशाह भी लड़कों जब पेशी पे जाती है उधर आते हैं, उनके साथ भी अंडरस्टैंडिंग अब उनकी है। वो तो जब इधर से गई थी कुछ और थी, अब उधर जाके उसका एटीट्यूड ही चेंज हो गया। जो और ये सजा होने की वजह सिर्फ वो बुशरा मैडम है, उसने मुझे करवाई है। और बुशरा मुझे कौन सी? बुशरा तो बड़ी है यहाँ पे। वो मैडम आपका नाम लिया था उसने। मेरा नाम लिया था, जी बुशरा शकील का था। जी, उसे मैंने बोला कि ਉਹ ਐਡਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਮੁੰਡੇ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਈਸ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ। लेकिन है मैडम उन मैनू भी नहीं पता किस वजह तो कह रही है। वो कहती मैंने फरहान के साथ नहीं रहना, नहीं रहना, ये मुझे मारता था, ये मुझे पीटता था और जिसकी वजह से अब मैं जेल में हूँ ये मैं अपनी वालदा की वजह से हूँ। वो मुझे शुरू से उसने पाबंदियां लगाई थी, शुरू से मेरे ऊपर ये किया था, शुरू से मेरे ऊपर वो किया था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नासिर डिलीवरी बॉय केस, ये मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल लेवल पे ये केस देखा गया था और बहुत सारे लोगों को अभी तक भी ये है कि इस केस का क्या बना। अक्सर लोग मुझे कमेंट्स में पूछते थे, आपने बताया नहीं कि आमना और जो उसका हस्बैंड था फरहान, वो कहां पर है, उनके साथ क्या हुआ। जी नाज़रीन, ये आज बहुत अरसे बाद मैं आपको इसकी तफसील बताने जा रही हूँ। ये जो बहन आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये बहन एक झूठे पर्चे के अंदर, एक झूठी एफआईआर के अंदर इनको फंसाया जाता है, जो कि बिल्कुल झूठी थी। उसकी तस्दीक भी मैं कर चुकी हूँ और उसके नतीजे में ये खातून रह के आती है जेल के अंदर 5 महीने। और वो कौन सी जेल? जहां पे आमना है। जी नाजरीन, आमना वो जिसने रईस को मारा था, अपने शौहर के साथ मिलके, अपने शौहर फरहान के साथ मिलके जलाया था और फिर उसको जाके फरहान ने अपनी गाड़ी में डाल के उसको कहीं दूर फेंक के आए थे मांगा मंडी की साइड पे। आज इस बहन से जानने की कोशिश करेंगे कि ये आमना से मिलके आई हैं, आमना को किन हालात में देखा और आमना ने मेरे बारे में इनके पास क्या कहा, ये भी आज जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खालदा कौसर। खालदा, ये तो है कि आप पे एक झूठी एफआईआर हुई, ज्यादती हुई आपके साथ, झूठी एफआईआर में, झूठे मुकदमे में आपको फंसाया गया और फिर आप जेल में 5 महीने रह के गई। जी बिल्कुल। 5 महीने रही वहां पे? जी बिल्कुल रही। जेल में आमना से मुलाकात हुई? जी बिल्कुल, आमना फरहान से वो उसी बैठक में थी जिसी बैठक में मैं थी, जहां पे आपको शिफ्ट किया गया था, जहां पे यानी कि मुल्जिमों को रखा जाता है, वहीं पे मुल्जिमा जो आमना है वो भी वहां पे थी जिसने रईस को जलाया था। जी बिल्कुल, डिलीवरी बॉय के जो केस में गई डिलीवरी थी, बॉय, हाँ जी, वो भी उधर मौजूद। अच्छा, आप वहां पे आमना के साथ रह के आई हैं। आमना वो डिलीवरी बॉय वाली जिसने डिलीवरी बॉय को जलाया था अपने शौहर के साथ मिलके, वही उसी आमना की बात करें ना। तो आप मुझे ये बताएं कि उसको आपने वहां पे किन हालात में देखा? वो रोती है, खुश है, क्या कहती है, ये जरा बताएं। वो तो उधर यानी कि वो बाल शाल डाई करती है, बाल जेल के अंदर भी बाल डाई कर रही है। जी, बाल उसने गोल्डन किए हैं, हाँ। मोटी हुई है, आइज पीती है। हाँ? और वो उधर वो जो है सिगरेट भी पीती है और उधर वो काफी ज्यादा रिलेशन में भी लड़कों के साथ है। वो पुलिस वाले थे, वो मुअत्तल हो गए। अब वो बादशाह भी लड़कों जब पेशी पे जाती है उधर आते हैं, उनके साथ भी अंडरस्टैंडिंग अब उनकी है। वो तो जब इधर से गई थी कुछ और थी, अब उधर जाके उसका एटीट्यूड ही चेंज हो गया। जो इधर से अच्छी वाली जाती हैं, हाँ। वो कमजोर हो जाती हैं। जो उधर से जेल से वापस आती हैं, वो जो और किस्म की बंदी हैं। मैं जब इधर से गई थी, मैं जब उधर से 5 माह काट के वापस आई हूँ मैडम, और मुझे घर वाले पहचानते नहीं थे कि ये वो है, इतनी वीक और मैं कमजोर। और वो जो वीक गई हैं, वो उधर उन्होंने यानी कि वो अपना कारोबार एक शुरू किया है। वो इतनी मोटी ताजा हो गई आमना। हाँ, इतनी मोटी वो पहचानी, इतनी वाइट और नोज पिन पहनी है। और उसका कहने का ये मकसद था शायद मुझे सजा ना होती।
और ये सजा होने की वजह सिर्फ वो बुशरा मैडम है, उसने मुझे करवाई है। और बुशरा मुझे कौन सी? बुशरा तो बड़ी है यहाँ पे। वो मैडम आपका नाम लिया था उसने। मेरा नाम लिया था? जी। बुशरा शकील का था। जी, उसने बोला कि उसने उस मैडम ने मुझे करवाई, वरना ना होती उसने दूध में से वो कहंदे ना वाल ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ FIR ਹੋਈ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਬੁਸ਼ਰਾ ਸ਼ਕੀਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਏਗੀ। तो बहुत शुक्रिया मैं कहता दसना कहती कि इस मंजिले बुनियाद तक मैनू उसने पहुंचाया है, और इस हालत च जेड़ा मैं है ओदी वजह तो है, और सजा जेड़ी मैनू हुई उन्हां दी वजह तो हुई। कितने साल सजा हुई है आमना को? वो अभी 3 साल उसे हो गए, तकरीबन 25 साल कह रहे कि सजा। आमना को, जो कि डिलीवरी बॉय केस के अंदर एक अहम किरदार थी, वो 3 साल हो गए हैं वो जेल के अंदर है, और उसको अभी मजीद 25 साल की सजा होने वाली है शायद बकौल इनके, क्योंकि ये वहां पे उसके साथ रह के आई हैं। ऐसे ही है। और आमना का कहना था, इनको खालदा को उन्होंने बताया कि जो मैं आज इन हालात में हूं या जो मुझे सजा हुई है वो बुशरा शकील के इंटरव्यू की वजह से हुई है, जो बुशरा शकील ने मेरा इंटरव्यू किया था। तो नाज़रीन, अगर आपने वो इंटरव्यू मेरा देखा है तो आपको यकीनन याद होगा कि उस इंटरव्यू के अंदर मैंने हकाइक पे बात की थी आमना से, मैंने हकाइक पे बात की थी फरहान से। जो हकाइक थे वो मेरी कोशिश होती है कि वो मैं अपनी आवाम के सामने लेके आऊं, लेकिन आमना का कहना यह है कि मुझे जो सजा हुई है वो बुशरा शकील की वजह से हुई है। ऐसे ही कहा उसने? जी मैडम, बिल्कुल ऐसे बोला। जी ऐसे। लेकिन वो खुद क्या कहती है कि वो डिलीवरी बॉय के साथ इन्वॉल्व थी। जी थी। हाँ जी, उसे मैंने बोला कि ਉਹ ਐਡਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਮੁੰਡੇ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ये आमना ने कहा कि तू सोने मुंडे वाली वेखे ही नहीं है। जी, मैं ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ। आपका मियां? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਣੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵਹਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਿਸਟਾਂ ਚ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਪੈगाम ਦਾਂਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ। बच्चों को याद नहीं करती? ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੋਦ 'ਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਫੜੀਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਭਾਬੀ ਕੋਲ ਕਹਿ ਰਹੀ है। अच्छा, हाँ जी, भाभी के पास? भाभी के पास है, वो उनको ही लिख के दे दिया। ये तो आपने बड़े इंकशाफ किए हैं 3 साल बाद, मतलब डिलीवरी बॉय केस बहुत सारे लोग शायद भूल भी गए होंगे। रखना चाह रही है। हाँ, मैंने याद आ गया कि कह रही सी कि रईस दी वालदा नूं मैं एक बारी मिलना चाहनी है, लेकिन ए मैडम हुण मैनूं भी नहीं पता किस वजह तो कह रही है। आमना ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है इनके पास कि मैं रईस की वालदा को एक दफा मिलना चाहती हूँ, यही कहा है? हाँ जी, कि एक मरतबा मैं ख्वाहिश रखनी है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है रईस दी वालदा नाल मिलन वास्ते। और मैं उन्हें पूछा सी कोई खास वजह की हो सकती है, उन्हें क्या कि वो मेरी ख्वाहिश में है कि मेरी दिली ख्वाहिश कि मैं एक बार मिला। उसको ये पता है कि रईस के वालिद साहब की डेथ होगी सिर्फ रईस की वजह से? ये मैडम मुझे नहीं पता। और उसकी वालदा की भी डेथ हो गई है, वालदा की। और ये वही जो लड़का मोतल हुआ पुलिस वाला, वही जब ये पेशी पे गई थी और वही इसको उसका इसकी वालदा का उधर से भगा के यानी कि या किसी धोखे से लेके गया था इसकी वालदा का मुंह दिखाने के लिए। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये पेशी पे आई, तो पेशी से जो पुलिस वाला इसको इसकी वालदा के इंतकाल पे लेके गया, वालदा का मुंह दिखाने के लिए बगैर किसी परमिशन के। जी बिल्कुल। इस वजह से फिर वो उसको मुअत्तल किया गया पुलिस वाले को। जब ये पूरी पेशी जेल में आ गई थी तब मैं वहां पे मौजूद नहीं थी। वहां की बीबियां मुझे बताती थी और मुझे और भी यानी कि जो लेडीज थी उन्होंने बताया। और ये जो 4 यानी कि 4 साढ़े 4 बजे ये वहां से वो इसको जेल में छोड़ने आया। पेशी आ गई थी, ये अकेली बाद में आई थी। अच्छा, यानी कि इनके कहने का मतलब है नाजरीन, पेशी इसको कहते हैं कि जो मुल्जिमान अदालत में लेके जाए जाते हैं, अदालत में जब लेके जाते हैं तो वहां से जब उनकी पेशी हो जाती है तो एक गाड़ी होती है, पुलिस की गाड़ी होती है, उसके अंदर मुल्जिमान को लेके जाया जाता है और उसी में ही लेके आया जाता है। तो उसके अंदर बाकी मुल्जिमान जिनकी पेशी हुई थी वो तो थे, लेकिन उसके अंदर आमना नहीं थी। आमना शाम को 4 बजे उस पुलिस वाले के साथ आई थी, ये कहने का मतलब है? जी बिल्कुल। उसके साथ फिर वो पेशी से वापस आई थी।
और फिर वो जो पुलिस वाला था उसको मुअत्तल कर दिया, अब वो घर में। अब ये कोई मॉडल टाउन का बंदा है, वो भी पुलिस वाला है, उसके नाम का मुझे पता नहीं, अब उसके साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग है, ये मुझे बता रही थी। मैंने इसे बोला, मैंने इसको बोला तो नहीं था, बट मैंने ये बोला था कि मैं ये जाके मीडिया पे न्यूज जरूर दूंगी कि जेल में भी रह के बीबियां ये काम करती हैं, और जो बीबी मैडम इनके ऊपर FIR करवाती है उसका नाम भी रोशन करती हैं। अच्छा। साथ में जैसे इसने, मैं आपके सामने ही है बुशरा शकील, इसने उनको इंसाफ दिलाया और आपके सामने आज बैठी हुई है कि उनको 25 साल सजा दिलवाई कत्ल में। और आप ये देख लें, मैडम आपके सामने बैठी हुई है जिन्होंने दिलाई, और वो कह भी रही है अपने मुंह से मुझे होनी नहीं थी, इन्होंने दिलाई है। ये सब अल्लाह ताला की काम है नाज़रीन। आपको पता है कि मेरा मकसद किसी को सजा देना नहीं होता, मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि जो विक्टिम फैमिली है, यानी कि जिनके साथ ज्यादती हुई है, कम से कम उनको इंसाफ मिले। लेकिन यहाँ पे इतने हैरान कुन आमना के हवाले से मुझे हकाइक पता चले, और यकीनन आप भी ये सब कुछ सुन के हैरान हो रहे होंगे कि जेल के अंदर इतनी फैसिलिटीज उसको दी गई हैं कि नाक के अंदर नथ, और जो भी इन्होंने चीजें बताई हैं कि नशे के हवाले से वो वहां पे कर रही है, और सेहत उसकी अच्छी होगी। जबकि जेल में कोई जाता है या कुछ ऐसे मामला होते हैं तो वो तो सूख के कांटा हो जाता है, लेकिन ये इतनी मोटी ताजी हो गई और उसके दिल में अभी तक बुशरा शकील का खौफ है। मैं ये चीजें सुन के बड़ी हैरान हुई। और वहां पे भी उसके ताल्लुकात पुलिस वालों के साथ है कि जेल के अंदर रह के भी बहुत बड़ा इंकशाफ ये बहन ने किया है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि कुछ उसने ये नाम बताए कि रईस के अलावा भी मेरा किसी के साथ ताल्लुक था, या ये उसने बताया कि रईस को किस तरह से मारा गया, किस तरह से लेके जाया गया? ये तो नहीं बताया था, उसने यही बताया था मैडम कि मेरे शौहर ने मारा है, और एक जो लड़का ये काशिफ नाम का और एक कासम नाम का लड़का। इसके अलावा ये लड़के दो कौन थे? ये एक तो फरहान के दोस्त थे? नहीं, एक जिसके साथ अब रिलेशन में अब है वो, एक तो पुलिस वाला था ना जिसे मुअत्तल कर दिया। अब इसके अलावा कोई है, ये मॉडल टाउन कचहरी में पुलिस वाला है, अब उसके साथ है। तो सारा दिन रात को 9 बजे से लेके 2 बजे तक लेटर ही लिखती रहती है। खत लिखती है? खत लिखती, किसके नाम खत लिखती है आमना? अब मैंने ये नहीं, लेकिन मुझे मेरी साथ वाली तो तकरीबन 2-3 चारपाइयां छोड़ के वो होती थी, और वो सारी रात और सारा दिन उसने खत ही लिखना। ये खतों पे बात होती है जेलों में तो। अच्छा, यानी कि ये खत लिख के भेजती है जी, फिर वहां से इसको खत वापस वसूल होता है। जो बीबियां ये हम कौन से दौर की बात कर रहे हैं? ये मेरा ख्याल 2026 चल रहा है, और आप वो दौर की बात कर रही हैं जब किसी के पास फोन की एक्सेस नहीं थी और खत किताबत से एक दूसरे को पैगाम भेजे जाते थे। लेटर पे बात बीबियां, जो घर में कोई पैगाम आना होता है कांस्टेबल के थ्रू, और ये खत पे लिख के किसी लड़के को साथ वाली बैठक में कोई वाकफित है तो लेटर के थ्रू बात होती है। लेटर पे लिख के मैडम जी, तो लेटरों उधर से लेटर इधर आते हैं। वहां पे फोन की वैल्यू नहीं, वहां पे लेटरों की वैल्यू। ये चाय वाले डिब्बे के जो डिब्बे है ना चाय वाले, ये बड़े अहम है उधर। ये बिस्किट वाले, ये जो है ये गत्ते के हैं, ये बीबियां संभाल के रखती, क्योंकि इनके ऊपर पैगाम लिख के भेजती हैं। इन चीजों की बहुत उधर कदर है जिनकी इधर नहीं है। और उधर से वो जो 100 रुपए वाली कॉपी है वो 500 की मिल रही है, जो पेन 20 वाला है वो 200 का, और जो 50 का इतने का मिल रहा है। जो रजिस्टर 100 वाला है उधर 500 का मिल रहा है। अच्छा, आपकी बातों से ना मुझे आज एक चीज बड़े अच्छे तरीके से रियलाइज हुई है कि जो मुल्जमान होते हैं ना, वो वहां पे हट्टे कट्टे हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं होती, बेहतरीन उनकी जिंदगी गुजर रही होती है। लेकिन जो बेचारे मासूम जेलों के अंदर होते हैं, उनकी हालत ऐसी हो जाती है, यानी कि उनको अपनी इज्जत का भी डर होता है। फिर उनको ये होता है हमारे बच्चे पीछे क्या कर रहे होंगे, हमारे घर वाले, हमारे माँ बाप है। पेशेंट बन गई थी खाना। मैंने जेल में रह के भी 2 मुलाजमें रखी थी, एक मुझे खाना बना के देती थी और एक मेरे कपड़े वगैरह बर्तन वॉश करती थी। आपके? जी, क्योंकि मेरे से तो काम होता ही नहीं था। मैंने जेल में भी रह के भी मुलाजमें 2 रखी थी, जो खाना शाना वो मेरे कपड़े प्रेस करके रखाती थी, और उसके बाद मैं वहां नहाने जाती थी, और मेरी चप्पले मैं बस एक वगैरह राउंड। ये मुलाजमें जब थी, ये पुलिस वाली ही थी या कोई मुलजमा थी? वो जो जिनके कोई पीछे से मुलाकात नहीं आती थी, जो चोरी में आई थी, जो सनम जवेद थी, वो भी मेरे साथ ही थी। सनम जवेद पीटीआई की? जी, वो भी उसी रूम में थी जिस बैठक में मैं थी, और जो फलक जवेद है वो चक्की में थी। ये तो ब्रांड है भाई, मतलब इनको हल्का फुल्का ना कोई समझे, ये तो ब्रांड है। ये सनम जवेद से मिलके आई हैं जेल के अंदर, ये आमना से मिलके आई हैं जेल के अंदर। सनम जवेद का क्या अंदर हाल था?
सनम जावेद का जाहिर सी बात है कि वो तो परेशानी, उनको अलाउ भी नहीं है, फोन भी नहीं उधर अलाउ है। उनको खत अलाउ है? खत का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना पता उनको फोन अलाउ नहीं है। नहीं था। नहीं है, फोन अलाउ नहीं उनको। और खाना शाना जो उनका वो घर से बन के आता है। हाँ जी। और अच्छा, मुझे आमना का बताइए, ये बच्चों को याद करती थी? नहीं, नहीं किया। बच्चों को याद नहीं करती, वो दोस्तों को याद करती है, बच्चों को अच्छा, नहीं उसने करती है। अच्छा, दोस्त जो उसके बॉयफ्रेंड्स थे उनको याद करती है, बच्चों को इतनी अहमियत नहीं देती है वो। बट हर बात पे यही बात कहती, मैंने फरहान के साथ नहीं रहना। अच्छा, कहती फरहान के साथ नहीं रहना, नहीं। जबकि फरहान इसकी वजह से फंसा है। हाँ। और जितने इंटरव्यूज में है वो उसने अपने ऊपर बात ली है, उसने आमना पे बात नहीं आने दी। वो कहती मैंने फरहान के साथ नहीं रहना, नहीं रहना, ये मुझे मारता था, ये मुझे पीटता था, और जिसकी वजह से अब मैं जो जेल में हूँ ये मैं अपनी वालदा की वजह से हूँ। वो मुझे शुरू से उसने पाबंदियां लगाई थी, शुरू से मेरे ऊपर ये किया था, शुरू से मेरे ऊपर वो किया था। और वो खुले जहन की थी। हाँ, वो कहती अब वो साइको पेशेंट ऊपर ऊपर से वो जोर जोर से चीखें मारती, चिल्लाती है, मुझे वो मार देगा, मेरे बच्चों को वो मार देगा। वो जैसे साइको पेशेंट नहीं हो जाता, इस तरह का शिकार हो गई है। वो बीबियां कहते हैं ये इसका रोज का ही काम है, वो मुझे मार देगा, उसको जला दिया, मुझे डराता है। वैसे उसने पूरी वो जेल में यानी कि ड्रामे उसके करती है। ऊपर खौफ है हाँ, कि उसने जलाया है, तो वो चीजें उसको जलाया है। याद आती ऐसे हैं। मैडम जी, बिल्कुल। तो मैंने उसे बोला था कि मीडिया पे, मैं तो जब बाहर गई मैंने अपना इंसाफ तो लेना, मैंने तेरी बात भी, वो मीडिया वाले मेरे अपने हैं, मेरा वो अपना दफ्तर है। मैंने कहा मैंने तो जाकर ये बात फैलानी है। मैंने कहा मैं मीडिया की आवाज बनाऊंगी, मैं तो बताऊंगी। और मैंने कहा खास करके तूने हमारी मैडम का नाम लिया, वो तो मैंने बताना ही बताना कि मैडम बुशरा का हर बात पे कहती मुझे होनी नहीं थी, जैसे वो बोलती है। अच्छा। मुझे ये बुशरा जो है ना शकील, इसकी वजह से मुझे हुई है। उसने बात, हाँ तो मैडम ये हकीकत बात है, जब आप उससे इंटरव्यू ले रही है ना, वो तब से वो उससे बोला नहीं जा रहा था। हाँ, मुझे वो बता रही, तो मैंने उसे बोला कि आपको पता ही मैडम मेरे ऊपर तो झूठी एफआईआर, वो बेईमान हो गया बंदा मेरे घर पे, फिर यही होना था। जाहिर बात है, जब वो कहते हैं इतना खुदा किसी को दे ना कि कोई बर्दाश्त ना कर पाए, और उससे लेना कि वो भूखा ना मर जाए। बिल्कुल ठीक कहा। नाज़रीन, मैंने आमना और रईस का इंटरव्यू डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, अगर किसी को वो इंटरव्यू भूल गया हो तो जरूर देखिएगा जाके। और मेरा ख्याल है मैं बड़ा बोल नहीं बोलती हूँ, बट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने जब वो इंटरव्यू किया था तो ये मैं बड़े फख्र से ये बात मैं कहूंगी कि उस तरह का इंटरव्यू मीडिया में से किसी ने भी नहीं किया था, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन किए थे वो मैंने हकाइक पे किए थे। वो जिसको कहते हैं कि बोलती बंद करना, मैंने आमना की बोलती बंद कर दी थी कि वो मेरे आगे बोल नहीं सकी थी, मेरे किसी भी सवाल का सही तरह से जवाब नहीं दे सकी थी। बहरकैफ जैसी करनी वैसी भरनी। आपने किसी के बेटे की जान ली और उसको इतने बेदर्दी से मारा, तो फिर ये कैसे हो सकता था कि अल्लाह इंसाफ ना करता। आज आप जिस मुकाम पर हैं वो आप अपनी वजह से हैं। आप अगर मुझे कह रही हैं कि बुशरा शकील की वजह से हुआ, मैंने तो सिर्फ, मेरी एक ड्यूटी थी, मैंने वो सिर्फ निभाई है, वो मैंने पूरी की है, लेकिन आपको आपके कर्मों का फल मिला है। तो बेहतर है कि अच्छे अच्छे काम करने चाहिए ताकि अल्लाह ताला आपसे खुश हो। तो ये थी आमना की सारी दास्तान के जो उसको जेल में जाने के बाद उसके साथ क्या हो रहा है, या वो अभी भी हरकतों से बाज नहीं आई। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि उसके बारे में भी अपडेट दे, तो आज मैंने बड़ी तफसीली आमना के बारे में अपडेट आपको दे दी है। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। बुशरा शकील को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।